फैजल ने किस प्रकार से छात्रों को दो भाग में बांट दिया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मध्यकाल में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान और आप जानते ही हैं जयचंद को दो भागों में बांट दिया था। बीपीएससी के अभ्यर्थी जरा इस बात को समझिएगा कि फैजल ने अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए ना तो किसी शिक्षक को साथ लिया एक को छोड़कर, और ना ही किसी छात्र नेता को अपने साथ लेने का प्रयास किया, तो फिर यह छात्र हितैषी कैसे हो सकता है? कि क्या फैजल इस आंदोलन को शुरू करने के पहले रोशन सर से बात किया, विपिन सर से बात किया, या पटना में और भी जो टीचर थे जो बीपीएससी की तैयारी कराते थे उनके साथ एक मीटिंग किया कि हम लोगों को कलेक्टिव मिलकर के जो है छात्र को मदद करना है और समर्थन देना है? मैं आज बीपीएससी के अभ्यर्थियों को यह बताना चाह रहा हूं कि जब ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भर जाने से जो 3 छात्र असमय काल के ग्रसित हो गए, तो मैंने अवध ओझा, विकास दिव्यकीर्ति से लेकर के करीब 15 यूपीएससी के टीचरों को व्हाट्सएप भेजा था। आज भी मेरे पास उसका प्रूफ है, और मैं वीडियो बना बना करके यूट्यूब पर डाल करके उनको एक साथ एक मंच पर आने के लिए आह्वान किया था, ना कि मैं अकेले जाकर के जो है उस आंदोलन का लाभ लेना चाह रहा था। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रजनीश सिंह तोमर तो हूं, लेकिन मैं ना केवल लोकतांत्रिक आवाज के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आज आपसे बात कर रहा हूं, बल्कि एक यूपीएससी की तैयारी कराने वाले 24 साल अनुभवी यूपीएससी के शिक्षक, मार्गदर्शक के रूप में भी आपसे बात कर रहा हूं। मैं रहता हूं अहमदाबाद में। मैंने दिल्ली में 14 साल क्लास चलाया, और भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था पाली भाषा में, हमने एक छत्र राज किया था अपने समय में। गुजरात में मैं 22 साल से हूं, और मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूं। तो अगर बिहार के छात्रों को तकलीफ होगी तो ये खून तो बिहार का ही है ना, उसी मट्टी में पला बढ़ा है, तो कहीं भी रहूं तकलीफ तो होगा। मैं एक गांव से पढ़ा हूं, सरकारी स्कूल कॉलेज से ही निकला हूं, और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया हूं, और 24 साल से यूपीएससी के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनको मार्गदर्शन दे रहा हूं। तो मुझे मालूम है कि एक विद्यार्थी में क्या तकलीफ होती है। तो आज जब हमारे मातृभूमि पर तैयारी करने वाले बीपीएससी के छात्रों पर विपदा आई, तो मैं भला चुप कैसे रह सकता हूं? तो मेरा हेडिंग है कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ धोखा। फैजल यानी कि फैजल खान, जिसको सारे मीडिया वालों ने बिना वजह का हीरो बना करके खान सर बना दिया है। तो दोस्तों, जब आज मैं बात करूंगा तो मैं 2 ही संबोधन करूंगा, या तो फैजल या तो फैजल खान। और आपको समझ जाना है, और बार बार मैं यही कहूंगा कि अगर मुझसे पूछा जाए
तो फैजल खान जो है वो प्राइमरी स्कूल का शिक्षक बनने लायक नहीं था। यूट्यूब और मीडिया ने उसको एक भौकाल बना दिया। तो शुरू करता हूं दोस्तों। फैजल ने किया अभ्यर्थियों के साथ खेल और ये दिलीप कुमार जो हैं ये भेजे गए जेल। ऐसा नहीं है मुझे छात्र का दर्द है, फैजल का मुझे कोई दर्द नहीं है, क्योंकि फैजल ने मेरे मातृभूमि के छात्रों के साथ धोखा किया है। यदि आज मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा कि बीपीएससी को भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और मैं अपनी बात रखने के पहले ये पूरी तरह से कह दूं कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का जो भी बीपीएससी से मांग है, संवैधानिक तरीकों के अनुरूप वाले मांग में मैं पूरी तरह से बीपीएससी के छात्रों के साथ खड़ा हूं। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि फैजल ने किस प्रकार से छात्रों को दो भाग में बांट दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मध्यकाल में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान और आप जानते ही हैं जयचंद को दो भागों में बांट दिया था। मैं यहां यह क्लियर कर दूं कि मैं कोई धार्मिक उन्माद फैलाने नहीं आया हूं, मैं इतिहास का शिक्षक हूं, इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया। फैजल में कमियां क्या थी पहले यह समझिएगा। मैं बीपीएससी के छात्रों को आज स्टेप बाय स्टेप ये बताना चाह रहा हूं कि फैजल की कमियां क्या थी। सबसे पहले यह समझना है कि ये बीपीएससी के अभ्यर्थियों का समस्याओं पर बात करने के लिए किया गया आंदोलन था, ना कि फैजल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जागृत करने के लिए इस आंदोलन में शामिल हुआ था। मैं एक वाकया बताता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि फैजल से क्या गलती हुई। आज से आपको भी याद होगा 4-5 महीने पहले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हुई और बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की, अगर मेरे से पूछिए तो दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण हत्या कर दी गई। तो उस पर आप सभी जानते हैं कि ओल्ड राजेंद्र नगर में आंदोलन चल रहा था। अगर मुझे अपनी राजनीति चमकानी होती तो मैं भी कोई सोर्स बना के, कोई ऐसा सेंसेबल वीडियो बना करके छात्रों को इकट्ठा करके और वहां जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकता था। लेकिन जब बात छात्रों की आती है तो सबसे पहले तो कोई एक शिक्षक क्यों हीरो बनने लगा। इस समस्या का समाधान क्या फैजल को विपिन सर को फोन नहीं करना चाहिए और उस आंदोलन में आमंत्रित नहीं करना चाहिए? तो मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं अब तो अवध ओझा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं आज बीपीएससी के अभ्यर्थियों को यह बताना चाह रहा हूं कि जब ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भर जाने से जो 3 छात्र असमय काल के ग्रसित हो गए, तो मैंने अवध ओझा, विकास दिव्यकीर्ति से लेकर के करीब 15 यूपीएससी के टीचरों को व्हाट्सएप भेजा था। आज भी मेरे पास उसका प्रूफ है और मैं वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल करके उनको एक साथ एक मंच पर
आने के लिए आह्वान किया था, ना कि मैं अकेले जाकर के जो है उस आंदोलन का लाभ लेना चाह रहा था। जब कोई भी शिक्षक, दोस्तों जरा समझिएगा, मैं बीपीएससी के अभ्यर्थियों को यही बताना चाह रहा हूं कि जब दिल्ली का कोई भी शिक्षक मेरे व्हाट्सएप का हमें पलट करके भी जवाब नहीं दिए, तो मैं यदि चाहता तो ओल्ड राजेंद्र नगर में धरना पर बैठे छात्र को वो वीडियो दिखा करके और उनको उद्वेलित कर सकता था, लेकिन मैं वहां एक सामान्य नागरिक के तरह गया और लड़कों के बगल में बैठ गया। मैं कोई परिचय भी नहीं दिया उसमें, लड़कों के साथ बातचीत किए। उसके बाद जो है लड़कों को मैं समझाया कि आप कोचिंग के लिए एक CIRB कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन बिल की मांग करिए सरकार से, और मैं अपनी बात रख करके वहां से चला आया। तो अब जरा दोस्तों समझने की बात यह है कि अगर बीपीएससी के छात्र की समस्याओं को बीपीएससी के सामने रखना ही था, तो उसमें एक शिक्षक के नाते राजनीति करने की क्या आवश्यकता थी। बीपीएससी की अभ्यर्थी जरा सोचिए कि क्या फैजल इस आंदोलन को शुरू करने के पहले रोशन सर से बात किया, विपिन सर से बात किया, या पटना में और भी जो टीचर थे जो बीपीएससी की तैयारी कराते थे उनके साथ एक मीटिंग किया कि हम लोगों को कलेक्टिव मिलकर के जो है छात्र को मदद करना है और समर्थन देना है। तो नहीं, बस इनको तो मोहम्मद गोरी बनना था। अब आइए दोस्तों, एक स्टेप आगे बढ़िए। मैं बीपीएससी के अभ्यर्थी को अब दूसरी बात समझाना चाह रहा हूं कि बीपीएससी के अभ्यर्थी जरा इस चीज को समझिए कि अगर दिलीप कुमार भी छात्र हित के लिए ही लड़ रहा है, तो यह तो एक छात्र है। मान लीजिए अगर ये फैजल को नहीं संपर्क कर रहा है, तो क्या फैजल की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अरे तुम कोई भी हो, लेकिन मैं एक शिक्षक हूं तो तुम मेरे छात्र ही हो, आओ हम लोग पहले एक टेबल पे बात कर लेते हैं कि किन मुद्दों पर हमको बीपीएससी पे अपनी बात रखनी है। बीपीएससी के अभ्यर्थी जरा इस बारीक चीज को समझिए कि फैजल ने ना तो अपने आंदोलन में, मैं गलत बोल गया, मैं फिर से बोलता हूं, बीपीएससी के अभ्यर्थी जरा इस बात को समझिएगा कि फैजल ने अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए ना तो किसी शिक्षक को साथ लिया एक को छोड़कर, और ना ही किसी छात्र नेता को अपने साथ लेने का प्रयास किया, तो फिर यह छात्र हितैषी कैसे हो सकता है। अब आइए दोस्तों अगली कमियां। तो उन कमियों के पहले मैं जरा बीपीएससी को भी यह बता दूं कि आज बीपीएससी के चेयरमैन साहब कितना भी मान लीजिए कि इस पे सफाई पेश करें, और बहुत ही अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं पॉलिश्ड वे में, लेकिन अगर ये हमेशा नहीं संभव है, लेकिन अगर मैं आयोग का एक सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हूं, और अगर मैं देख रहा हूं कि रोज लड़कों के बीच में फैजल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नॉर्मलाइजेशन पर गलत अफवाह फैला रहा है, तो एक प्रेस विज्ञप्ति केवल था। अगर आयोग एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देता कि मेरा नॉर्मलाइजेशन करने का कोई नहीं है इरादा, बात इतने में ही दब जाती। तो बीपीएससी के या बीपीएससी को इन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। और मैं आज भी कहूंगा
कि लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन हो, यह सबसे जरूरी है। तो बीपीएससी 4 चीजों पर अभी भी, जिसमें से एक तो वो क्लियर कर दिया है, एक बार विचार कर सकता है। पहला, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये तो खैर बीपीएससी कह दिया। अगर मान लीजिए कोई बच्चे छूट गए हैं, 1000-2000 ही हैं, तो वो 2000 है, हमारे नागरिक ही हैं। एक बार 2-3 दिन का समय देकर के उनको फिर से मौका दे दिया जाए। सेंटर, थोड़ा सेंटर का ख्याल भी रखा जाए। ठीक है, अपने जिले में नहीं देना है तो बगल के जिले में दे दिया जाए। और चौथा, कि अगर इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो एक बार एक डेट एक्सटेंड भी कर देने में कोई उनका ऐसा नहीं है कि प्रतिष्ठा गिर जाएगा, जनता के नज़र में और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। मैं बीपीएससी को एक यही कहना चाहूँगा कि बीपीएससी बार बार एक तर्क दे रही है कि लड़के फॉर्म डाउनलोड कर लिए हैं। अरे तो उसमें आपका थोड़े कुछ खर्चा हुआ है, लड़का खर्चा हुआ है। नया डेट दे दीजिएगा और नया फॉर्म जो है डाउनलोड करने दे दीजिएगा। अब अंत में मैं बीपीएससी के अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूंगा कि फैजल केवल एक ही मुद्दों पर बात करते रहा, जिससे ऐसा लगता है कि फैजल तैयारी करके नहीं आया था। वो बार बार नॉर्मलाइजेशन का ही चर्चा किया, बाकी मुद्दों पर तो वो बात ही नहीं कर पाया। तो अगर बीपीएससी के अभ्यर्थी को ये लगता है कि मैं भी बिहार का ही बेटा हूं और मैं अपने मिट्टी से दगाबाजी तो कभी नहीं कर सकता हूं, तो मैं बीपीएससी के अभ्यर्थी को यही सलाह देना चाहता हूं कि आप फैजल से दूरी बना के रखिएगा, कम से कम अपने आंदोलनों के दौरान। क्योंकि फैजल दिलीप को जो है शामिल नहीं करके यही सिद्ध किया कि यह तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, यानी यहां पृथ्वीराज चौहान बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फूट डाल दिया। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, जय बिहार।